इस्तिकबाल के अंदर देखा, राबिया बसरी से पूछा, ए राबिया बसरी बताइए आप कौन सा ऐसा अमल और इल्म है आपके पास कि काबा आपके पास आया जबकि नूरी से गायब नहीं हुआ था। भाई अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह ने उसको गायब उसकी निगाह में से दिख नहीं दिया था, और उनकी निगाह से दिखा काबा वही था। कुछ आलिम लोग बोलते हैं काबा चले गया था, नहीं काबा नहीं, काबा वही था। नूरी निगाहों से उसके हिसाब से उसका अवजाल अल्लाह ने कर दिया था। खाली उस बंदे को दिखता था जिसका नाम इब्राहिम बिन अदहम। क्या नाम है उनका? इब्राहिम बिन अदहम। वो हस्ती कुर्बान जाओ उनके ऊपर, दीन के खातिर में बहुत कुछ किया, बड़ा अपना मौजू आपकी इंशाल्लाह फिर कभी उनके बारे में करेंगे। कि जब इब्राहिम बिन अदहम ने राबिया बसरी अलैहिस्सलाम को पूछा, राबिया बसरी तुम्हारा अमल इल्म क्या है कि तुम्हारे पास काबा तवाफ करने में आया, दिखाई नहीं दिया और काबा तुम्हारे पास खड़ा हुआ था। इब्राहिम सलाम को राबिया फरमाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तो अल्लाह अज़्ज़ल की मोहब्बत है मुझसे, और ये तेरी मोहब्बत थी, ये तेरी मोहब्बत थी, ये तेरी मोहब्बत थी। अब सरे में आ जा, कुरान को लेकर चल, तुम पता चले मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि बंदा जब इबादत कर लिए अल्लाह से मोहब्बत में तुलता है तो वो समझता है कि मैं काबे तक पहुंच गया, मैं काबे के अंदर पहुंच गया, मैं तवाफ में पहुंच गया, तवाफ भी कर लेता है। लेकिन हकीकत में देख कि तेरी मोहब्बत है। अरे मोहब्बत में अल्लाह इम्तिहान लेता है। बिल्कुल क्या लेता है? मोहब्बत इम्तिहान को कहते हैं, और इश्क को इम्तिहान का सबर कहते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ रही है? इम्तिहान का नाम मोहब्बत है। दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर हक पे रहने वाले को जो कहे मोहब्बत करता हूं तो हो जा तैयार, इम्तिहान कर गया, और आशिक बन गया तो सबर भी कर। ऐसे तो आशिक बनना हमारा काम नहीं होता, नबी कर गए। तो मोहब्बत और इश्क खाली हमने सुना है, वो भी सिर्फ अपनी हाजत के लिए। अल्लाह से मोहब्बत वही जो कर सकता है जिसे अल्लाह चाहता है। पहले तो अल्लाह खुद चाहे कि मैं जिस बंदे से चाहूं मोहब्बत करूं, जिस बंदे से चाहूं नफरत करूं। अल्लाह का हुक्म है, मैंने जिसे चाहा उसे अपनाया, मेरी तौफीक, मैं जिसे चाहूं यानी तौफीक हुई, मैं दूं तौफीक। तौफीक के बगैर हर चीज अधूरी, हर चीज अधूरी। तो ना इल्म से इंसान मोहब्बत कर सकता है, ना अमल से मोहब्बत कर सकता है। मोहब्बत और इश्क अल्लाह तबारक व तआला ने वो अपने अंडर में रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, उसके तरफ से आता है। और हर तौफीक भी उसी की तरफ से है, हर तौफीक भी उसी की तरफ से। जब किसी ने अल्लाह से मोहब्बत जताई ना कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तो अल्लाह तबारक ने फरमाया अब तो तैयार हो, क्या हो जा, तैयार हो जा। अब सबसे पहले जो तैयार होता है वो कौन? अल्लाह की मोहब्बत में जो तैयार हुआ सबसे पहला बंदा आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल कितने? आदम अलैहिस्सलाम तो तैयार हुआ मोहब्बत के अंदर। अल्लाह से मोहब्बत करी, मोहब्बत में इम्तिहान लिया गया। लेकिन इम्तिहान में मेरा एक नबी नहीं हारा, मेरा आदम अलैहिस्सलाम नहीं हारे। ऐसा हारे नहीं, ऐसे नहीं कि आखिर इश्क हो गया। क्या हो गया? इश्क हो गया। तो अल्लाह फरमाता है तूने मोहब्बत में इम्तिहान दिया, अब इश्क में मैं आ गया हूं, अब बोल तू बोले ऐसा होगा। मोहब्बत और इश्क का मैं फर्क बताना चाहता हूँ कि मोहब्बत अल्लाह किससे करता है और तुम किससे करते हो। मैं इश्क किससे करता हूँ और अल्लाह आशिक किसका और इश्क किसको कहते हैं? इश्क नूह अलैहिस्सलाम इम्तिहान गुजरा, कश्ती ले गए, यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट में गए, इम्तिहान हुआ भाई। मूसा अलैहिस्सलाम कोई तुम के पहाड़ पर बेहोश हुए। इस तरह तमाम नबुए, तमाम रसूल सब पे इम्तिहान हुआ, सब पे इम्तिहान, और इम्तिहान में कामयाब हुए, कामयाब हुए।
हर एक कामयाबी की तरफ करते गए। क्या कि मोहब्बत थी उनकी, मोहब्बत थी। जब मोहब्बत के अंदर आते हैं तो मोहब्बत में नबी भी आते हैं, साहबी भी आते हैं, तबे ताबीन भी आते हैं, औलिया भी आकर वली भी आते हैं। मोहब्बत एक अलग तरफ की है कि मोहब्बत में सिर्फ इम्तिहान है, और इम्तिहान वली भी देता है, औलिया भी देता है, तबे ताबीन भी देते हैं, साहब भी देते हैं, लेकिन इश्क हर कोई नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? इश्क तो सिर्फ वाहिद जो करता है, और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क करते हैं। क्या करते हैं? इश्क करते हैं। क्यों? हर एक नबी ने अपने लिए कुछ न कुछ हाजत रखी, और हर एक नबी ने अपने लिए कुछ न कुछ मांगा, और हर एक नबी ने, नबी तो खरीद है लेकिन उम्मत मुस्तफा थे। क्या थे? उम्मत मुस्तफा थे। तो मोहब्बत भी करते ले, इश्क भी करते ले, लेकिन मेरा नबी ऐसा था सबसे हटकर इश्क करता, जो उसको किसी और का कलमा पढ़ना ही नहीं था। किसी और को कोई का कलमा पढ़ना पड़े तो तू तो अब मोहब्बत कहीं और जाके कर, मोहब्बत कहीं और कर दी, कलमा किसी और का पढ़ लिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने मूसा का कलमा पढ़ा, मूसा वाले ने ईसा का कलमा पढ़ा था, इसमें रह गए, और जिसने मोहम्मद मुस्तफा का पढ़ा वो अफजल होगा। उनके दौर पे कलमा पढ़ा हक है। नूह के टाइम पे ईसा अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ते ठीक थे, लेकिन उन तमाम नबियों ने भी कलमा पढ़ा तो मेरे मोहम्मद मुस्तफा नबी थे, लेकिन किसी और नबी को नबी बोलना पड़ा, उनका कलमा पढ़ना पड़ा। वाहिद मेरा ही नबी ऐसा है, मेरा काम बोला, जिसको किसी और का कलमा नहीं पड़ा, सिर्फ तौहीद बोलनी पड़ी। क्या बोलनी पड़ी? तौहीद बोलनी पड़ी कि मेरा रब ऐसा होता है, मेरा रब ऐसा होता है, मेरा मालिक ऐसा है, मेरे रब ने मुझे ये दिया है। सिर्फ ये अल्फाज बोलना पड़ता था, ये बोलना नहीं पड़ता था कि मेरे बाद कोई और आने वाला है, कभी नहीं बोला। जो आखिरी नबी था, क्या था? आखिरी नबी। अब आखिरी नबी की मोहब्बत कैसी होती है, कैसा इश्क होता है? अब आखिरी नबी का इश्क इतना बेहतर होता है कि जब वो दुआ मांगता है रब के पास कि रब मुझे कुछ दे, तो क्या बोलता है? खबर मेरा नबी क्या बोलता है? ए मौला मुझे शहीद कर, फिर जिंदा कर, फिर शहीद कर, फिर जिंदा कर। जो शहीदी मांगता, किसके लिए? तू शहीद कर, फिर जिंदा कर, फिर शहीद कर, फिर जिंदा कर, फिर शहीद कर, फिर जिंदा कर, 3 मरतबा मांग। ये नबी हमने तुझे अता किया, मगर तूने इजहार किया, तूने इजहार किया, इंतहा तेरी औलाद से, कोई चीज तलवार बनी नहीं जो मोहम्मद मुस्तफा तेरे तक पहुंचे। दुनिया में कोई तलवार ही नहीं बनी, कोई तुझे नहीं मार सकता, कोई तुझे छू नहीं सकता, वाहिद जाके खुदा क्या ये इश्क मोहब्बत, खाली मोहब्बत बताई। क्या बताओ? अब मोहब्बत ये तो नबी और रसूल की मैंने तुम्हें बताई। अब मोहब्बत किसको बोलते हो देखें हम, कि अल्लाह तबारक नबी और रसूल से, औलिया इकराम से मोहब्बत करी। हाँ, हमसे कैसे मोहब्बत करी? हमसे। क्या अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है? हाँ, अल्लाह ही मोहब्बत करता है। क्या? अल्लाह ही हमसे मोहब्बत करता है। आओ देखे कुरान पाक को उठाकर, और उसमें अल्लाह ने क्या लिखा है कि लोगों जब तुमने देखा नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार हुई, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार हुई, तो उस कश्ती के अंदर नूह अलैहिस्सलाम ने जो जानवरों को भरा, जो इंसानों को भरा, इंसानों को भरा, तो जो ईमान रखते थे वो सब अंदर थे, ईमान वाले थे वो सब अंदर थे, और जो बेईमान वाला था आपकी औलाद में थी, बेईमान में थे, अल्लाह ने उनको छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। अल्लाह ने छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह ने फरमा के देखो तुम इंसान हो, जो बेईमान है मैंने उनको छोड़ा। अरे नहीं, एक ईमान वाली थी उसको भी छोड़ा, उसको भी छोड़ा, क्योंकि उसने कहा था नूह जब कश्ती तेरी चलने लगे तब मुझे बोलना, मैं आ जाऊंगी। और जा
नूह अलैहिस्सलाम के लड़कों पे अजाब देना था, उनकी कौम पे अजाब देना था, तो पहाड़ तक पानी चला, तूफान चला, सब मारे गए, ठीक है आपको। लेकिन एक बुढ़िया का घर ऐसा ही रहा। क्यों? उसने नूह अलैहिस्सलाम पे ईमान। अब ये तो इंसानों की बात, अल्लाह ताला फरमाता देख मैं किस किस से मोहब्बत करता हूं। जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया तो सब जोड़े अंदर गए ईमान वालों के, तो साथ में जनावर के जोड़े भी थे। क्या थे? जनावर के जोड़े भी थे, तो उसके अंदर खिंजीर भी था। क्या था? खिंजीर भी था, चूहा भी था। अब खिंजीर हराम, चूहा हराम, सही। इस तरह तमाम जनावर अंदर, कश्ती के अंदर। जब अल्लाह अज़्ज़वजल उस नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर कोई बैठ जाए तो ईमान वाला भी पार होता है, और जो हराम चीज होती है वो भी पार हो जाती है। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की है और पार करता है अल्लाह तबारक व तआला, हक को भी और बेहक को भी। जो हक था वो भी अंदर था, जो बेहक था वो भी अंदर था। कश्ती में किसकी बैठा है? तो कश्ती में किसकी बैठा है? तो फरमाया कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की है। हादर नूह मेरा नबी है, मेरे नबी की कश्ती में जो बैठ जाता है तूफान कितना भी ऊंचा होता है मैं उसे पार कर देता हूँ, उसको जिंदा रखता हूँ, उसके किनारे लगा देता हूँ। औलादे मुस्तफा की कश्ती में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कश्ती के अंदर। अरे ये तो नूह अलैहिस्सलाम की तूफान था, अरे मेरे नबी की कश्ती में बैठने वाले जन्नत के अंदर तो पार हो जाएगा, उस सितार से पार हो जाएगा। जन्नत क्या चीज है पता नहीं चलेगा, नामे मुस्तफा निकाला सीखा, अहले बैत से मोहब्बत करना सीखा। मोहब्बत ही है जो हर काम को रास्ता दे सकती है और हर काम को अंजाम दे सकती है, सिर्फ मोहब्बत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोगों तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, हाँ तो मेरी सबसे ज्यादा मोहब्बत वाली मोहब्बत, मेरी सबसे ज्यादा मोहब्बत वाली चीज मोहब्बत, एक मेरी अहले बैत है और एक मेरा कुरान है। और मैं चाहता हूं मेरे कुरान को सुबह की सुन्नत में पढ़ाया जाए। जो बंदा सुन्नत फजर की 2 रिकात सुन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है और 2 रिकात सुन्नत पढ़ता है, वो सबसे बेहतर बनता है। 2 रिकात सुबह की सुन्नत खाली पढ़ कर तो देख, अल्लाह तबारक व तआला तुझे दुनिया में झुकने नहीं देगा। और जब अल्लाह चाहे तो उसे झुकने दे, और अल्लाह जिसे चाहे उसे ना झुकने दे। तौफीक है सब इसके, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने मोहब्बत कराई, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने इश्क कराया, अल्लाह की तौफीक से ही नमाज है, अल्लाह की तौफीक से ही सब कुछ है। कान दिए हैं, कान दिए हैं, लेकिन अल्लाह ने ताकत नहीं दी सुनने की। आंख दी है, देखने की ताकत नहीं दी। देख सकता है आंख से, लेकिन नमाज की तरफ बढ़ नहीं सकता। पैर दिए है, नमाज की तरफ बढ़ नहीं सकता। कान दिए है, नमाज की तरफ बढ़ नहीं सकता। दिल सोच समझ सब दी, अक्ल दी, लेकिन नमाज की तरफ बढ़ नहीं सकता। तो लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ता है, अरे ये नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह ने इसे तौफीक ही नहीं दी है। अल्लाह जिसे चाहे उसे तौफीक दे, और अल्लाह जब तक नहीं चाहता उसे सजदा करने नहीं देता है। कोई किसी की दुआ से अगर के सजदा कर दे, नहीं हो सकता कि भाई मेरे लिए दुआ कीजिए मैं सजदा करते लायक हो जाऊं, नहीं, ये तौफीक सिर्फ अल्लाह की है। अगर ये तौफीक अल्लाह की नहीं होती तो नूह अलैहिस्सलाम का लड़का कश्ती में होता। कौन? नबी का बेटा था, रसूल का बेटा था, पैगंबर का बेटा है और अव्वली नबी है। नहीं समझ में? नबी है, नूर का इजहार हुआ, आई समझ में? तो जब उनका बेटा है उनकी दुआ से अल्लाह कह दिया, अल्लाह ने कल्ला हरगिज़ नहीं जा सकता, तो तौफीक अल्लाह की हुई। अल्लाह जिसे तौफीक दे वही कलमा पढ़ सकता है, अल्लाह जिसे तौफीक दे वही नमाज पढ़ सकता है। सबसे बेहतर अगर कोई नेमत अल्लाह ने तुम्हारे बीच में रखी है वो वाहिद नमाज,
اور نماز کے اندر سب سے بڑا درجہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود میرے محمد مصطفیٰ. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صبح کی 2 رکعت سنت پڑھنا, تمہارا مقام بہت اونچا ہوگا, درجات بلند ہو جائے گا صرف 2 رکعت سنت کے اندر. اب بندہ سنت پڑھ کر نہ جائے, فرض بھی سامنے پڑھ ہی لیتا ہے, کیونکہ اللہ جسے چاہے اسے توفیق دے. تمہارے میرے کہنے سے کوئی نمازی نہیں بننے کا ہے, چاہے میری اولاد ہو یا تمہاری اولاد ہو. نمازی تو تب کوئی بنتا ہے جب اللہ اسے توفیق دیتا ہے. اور اللہ توفیق کیوں نہیں دیتا؟ کیوں آج ہماری بہن بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے؟ کیوں ہمارا بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے؟ اور نماز نہیں بھی پڑھتا, نماز بہن نہیں پڑھتی, بھائی نہیں پڑھتا, بیٹی نہیں پڑھتی, بیٹا نہیں پڑھتا, آدمی شوہر بیوی نہیں پڑھتے, لیکن اللہ کھانا اسے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ کھانا دوں گا, پینے کا دوں گا, لباس دوں گا, تمہارے خرچے اٹھاؤں گا, سب اٹھاؤں گا, لیکن میری ناراضگی سے ساتھ قہار الجبار متکبر, میری ناراضگی ہے. تو یہ کھانا میں تجھے دوں گا, میں تجھے پینا دوں گا, تیرے لباس دوں گا, تُو نے مکان مانگا مکان دوں گا, تُو نے گاڑی گھوڑا مانگا سب دوں گا. جس طرح تجھے ملتا ہے ذرا دیکھ کہ ان لوگ کو ملتا ہے جو میرے کلمے کو نہیں سمجھتے, جس کو کلمہ ہی نہیں معلوم ہے, جس کو قرآن ہی نہیں معلوم ہے, جن کو نبی کا معلوم نہیں ہے, اس ذات کو دیکھ. اس نے کبھی مجھ کو اللہ کہا ہی نہیں, اپنے گھروں میں بوتل لگا دیے. وہ لوگ مانگتا انہیں دیتا ہوں میں. اس طرح تجھے بھی دوں گا. کیا؟ تجھے بھی دوں گا, لیکن تجھے توفیق نماز کی نہ دوں گا. اور جب میں نماز کی توفیق تجھے نہ دوں, میری بہن میری بیٹی, جب تک نماز میں تیرا دل نہ کہے اور تو نماز چھوڑتی جا, تو یہ سوچ کھانا تو ملتا ہے لیکن رب تجھ سے ناراض ہے. رب کا حکم ہے, نبی کریم کی شریعت ہے کہ رب ناراض جب ہوتا ہے جب تم سے سجدے کا موقع نہیں چھین لیتا. جب سے نمازیں چھین لے, نماز تم سے چھوٹ جائے, تو ہمت چھوڑنا میں نے چھوڑی. اللہ تجھ سے ناراض ہے, اللہ تجھ سے نمازی بنانا ہی نہیں چاہتا. تو اللہ سے توفیق مانگنا ہو تو اللہ سے دعا میں جو مانگنا ہے تو توفیق مانگ کر اللہ مجھ کو نمازی بنا دے, کیونکہ اللہ فرماتا میں بے نمازی سے ناراض ہوں. کس سے ناراض؟ ہاں, کھانا دوں گا پینا دوں گا لیکن سے ناراض ہوں گا. یہ لوگ جتنا کمائیں گے جتنا کھائیں گے میں ان کو گمراہ کرتے جاؤں گا. اللہ گمراہ کر دے گا. تم سمجھ تب تو کھاتے پیتے, ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, تمہیں بے عزت کر دے گا. وقت آئے گا جب بے عزت کرے گا, وقت آئے گا جب تمہارا کھانا چھین لے گا, وقت آئے گا جب تمہیں بیماری میں ڈال دے گا, وقت آئے گا تمہیں اٹھنے بیٹھنے سے محتاج کر دے گا. جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ کو منا, اور اللہ کو منانے کے لیے واحد نماز کا سہارا. کس کا سہارا؟ نماز کا سہارا. اور نماز کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے اللہ کو منانے کے لیے نماز کا سہارا, اور نماز کو مکمل کرنے کے لیے سارا اہل البیت کا, صرف اہل بیت کا سہارا. کیونکہ نماز جو سکھا سکتی ہے وہ اہل البیت کی ذات سکھا سکتی ہے. نماز کا کوئی طریقہ حق بتا سکتا ہے اور حق پہ ولی علماء بتا سکتا ہے. تو نماز کو سمجھے, نماز کو جانے اور اللہ سے محبت سمجھے. ارے بھائی, اللہ ایسی محبت نہیں کرتا جو ایک ٹائم کی نماز پڑھتے ہو 2 دن تک کچھ دن پڑھتے ہو, جو یہ جمعہ پڑھتے ہو اس جمعہ کے بعد پڑھتے ہو, ایسے سے محبت نہیں کرتا. محبت تو بہت ابھی پہلے بول چکا ہوں کہ 1400 سال کے عبادت کے بعد بھی مکہ ہٹا دیتا ہے, کعبہ ہٹا دیا, دکھائی نہیں دیتا. ایسا راز ہے محبت کر کے. تو دیکھ کہ محبت کے اندر امتحان ہوتا ہے. اللہ سے محبت کرے گا, اللہ تعالیٰ کپڑے چھین لیتا ہے, اللہ کھانا چھین لیتا ہے. محبت میں کپڑے چھین لیتا ہے, لباس چھین لیتا ہے, کھانا چھین لیتا ہے, بیویاں چھین لیتا ہے, گھر چھین لیتا ہے, بچے مار دیتا ہے, سب چیز ادھر ادھر کر دیتا ہے. تمہیں دنیا میں تکلیف چالو ہو جائے اور تکلیف کے بعد بھی تم سے نماز نہ چھوٹے, یہ محبت ہے. ہر تکلیف دینے کے یہاں تک کہ تمہیں بے عزت کرا جائے اور نماز نہ چھوٹے, یہ محبت ہے. محبت نہ چھوٹے. اور جو تمہیں تکلیف پہنچاتا ہو, جو ذریعہ بنا ہو, اس پہ تم صبر کر, کیا کرے؟ صبر کر کے رکھ لے. جس نے صبر کے ساتھ امتحان دیا, صبر کے ساتھ امتحان دیا. بھئی صبر کے ساتھ امتحان کیا ہوتا ہے؟
सब्र के साथ इम्तिहान ये होता है कि तुम पे तकलीफ आती हो और तुम किसी के कान तक तुम्हारे अल्फाज ना पहुंचाते हो। सही बिल्कुल हो गया तुम पे कोई तकलीफ आए, सही तुम किसी और को जरा भी ना बताओ, तो उसको कहते हैं मोहब्बत। सुभान अल्लाह हो गया सुभान अल्लाह क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोहब्बत। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अंगार पास भेजा, अंगार में डालने की तैयारी। इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम कहो तो कुछ मदद दो, तो फरमानी अल्लाह चाहेगा तो दे देगा। सुभान अल्लाह हो गया जिब्रील की मदद ना ली। नाली सही किसकी? बिल्कुल जिब्रील की मदद ना ली। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला तमाम नबियों को जमात आया, लेकिन हर एक ने अल्लाह तू राजी है, अल्लाह को राजी रखने के लिए आग में गिरने तैयार, अल्लाह को राजी रखने के लिए छुरी पे चढ़ने तैयार, अल्लाह को राजी रखने के लिए मच्छी के पेट में गए तैयार, सही सही अल्लाह को राजी रखने के लिए जिक्र अलैहिस्सलाम झाड़ से सही, अल्लाह को राजी रखने ईसा अलैहिस्सलाम आसमान उठा गए, अल्लाह को राजी रखने के लिए हर नबी रसूल पैगंबर ने किसी और को तकलीफ बताई ही नहीं। सही बिल्कुल जो तकलीफ मुसीबत परेशानी कोई दूर कर सकता है वो जात भाई अल्लाह की है। सुभान अल्लाह हो गया अल्लाह की जात के सिवा कोई तकलीफ दूर नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ही है जो अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है, जबकि अल्लाह कभी किसी का बुरा नहीं करता। अल्लाह किसी का बुरा नहीं करता। बंदे के कुछ अमाल ऐसे हैं, सही बिल्कुल बंदे की कुछ सोच ऐसी हो जाती है जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाता है, उसकी नाराजगी से उसकी इबादत छीन लेता है, उसकी खैर बरकत हटा देता है। फिर बंदा फरमाता मौला अब किधर जा, अब तू जा जहां जाना हो, तुझसे मेरी मोहब्बत ना रही, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता तो तेरी तकलीफ मुझे बताता, किसी और का सहारा ना लेता। मोहब्बत मुझसे करता है, तकलीफ किसी और को बताता है। वाहिद अल्लाह की जात है जो तुम्हें मुझे रहमो बरकत कर सकती है। उससे तौफीक मांगे, तुमसे नमाज ना जाए, एक नमाज चली जाए, सोच लेना अल्लाह तुमसे नाराज है। रो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया रो, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको तुम्हारी उम्मत में सबसे ज्यादा कोई अदा पसंद है तो वो मेरे लिए रोए, अल्लाह के लिए रोए। क्या बोले? अल्लाह मेरे गुनों को माफ करे। मगफिरत का महीना चल रहा है, ये जो महीना है मगफिरत का महीना है, जिसको शबे बरात बोलते हैं हम। शबे बरात मगफिरत का महीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना गिनाता है। इसके बाद आना रमजान का महीना है, वो अल्लाह तबारक व तआला का है जो रहम बरकत करता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत सीख जाओ कि रमजान में तुम्हें आसान हो जाए, रमजान में आसान हो जाए। लेकिन आज हम देखें कि रमजान का चांद दिखा तो फटाकड़े फोड़ देंगे या फिर शेरी की तैयारी करेंगे, ये बात हमें कभी खरी। शेरी की फिक्र है, भूख लगेगी खाना खाने का हुक्म दिया, अरे जिस तरह शेरी का हुक्म दिया बारक सुन्नत है, इसी तरह देख चांद दिखने के बाद रात को उठ के इबादत करने का भी हुक्म है। तो क्यों ना तूने कुरान किस महीने में साबान में घसा, क्यों ना साबान में कुरान को पढ़ा कि कुछ मुंह पे कर लेती, कुछ मुंह पे कर लेता, कुछ कुरान की आयत जब तरावी पढ़ता तो मुकम्मल होती, कुरान पढ़ता मुकम्मल होता। लेकिन नहीं, हम अल्लाह को राजी कर सके या ना कर सके, अल्लाह राजी हमसे होए या ना होए, अल्लाह को राजी करे या ना करे, हमको दुनिया वालों को राजी करना है और दुनिया वाले हमसे खुश हो, हम दुनिया वाले से खुश हो, अल्लाह राजी रहे या ना रहे। फिर अल्लाह भी क्या फरमाता है, अपनी तौफीक हटा लेता है। क्या कर लेता है? तौफीक हटा लेता है। छोटे को बड़े से, बड़े को छोटे से बेइज्जत करता है, कभी जीबान से कभी हाथ से। वो समझते कि मैंने बहुत कुछ बोला, अरे छोटी तूने बड़ी के सामने बोला, बड़े ने छोटे के सामने बोला, अल्लाह तुम लोगों से नाराज है, आज तुम एक दूसरे लड़ रहे थे, तुम्हारा इम्तिहान नहीं, तुम पे नालत गिर रही अल्लाह समझ नहीं रहे। और खूबसूरत दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, नहीं बेटा नहीं दिखते हैं, नालत अल्लाह ने तुमसे इबादत का मौका छीन लिया। रमजान मुबारक का दिन होता है, हम खड़े हैं, तरावी पढ़ने गए नमाज,
आज भी वही ये माहौल है। अजाने होती है, अल्लाह ने ताकत छीन ली, कान की, आंख की, पैर की, वाहिद पैसा, वाहिद खाना, वाहिद घर, वाहिद लिबास, 4 चीज आपको चाहते, ये चीज हमको पहले चाहिए। हाजत हमारी ये है, लेकिन नहीं मेरा भाई, हाजत देख उन लोगों की भी थी जो तेरे मेरे तक ये दीन सिखा गए, जो कलमा बता गए, जो मस्जिदें बनवा गए, जो कुरान को छोड़ गए और फौल के इस पे कायम रहना, इस पे खड़े रहना, अस्तईनु, ये मदद मिलेगी, अल्लाह की मदद जरूर मिलेगी। लेकिन आज अल्लाह की मदद लेने में तैयार नहीं है, किसी और के पास जाके तैयार हो गया, चाहे झूठ या सच फरेबी करके पैसे लाना, सच झूठ फरेबी करके रोजी मांगना, झूठ फरेबी कर किसी को धोखा देकर बोलना नहीं चाहता, समझ गए ना, गलत काम, गलत रास्ते, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को मरकर जवाब देना है। उसकी तौफीक लो, उसके सामने खड़ो जाओ, उसको सुधो जाओ। इस महीना मुबारक शब बारात का है, अच्छी से अच्छी इबादत करो, लेकिन अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। और अल्लाह उसी बंदा बंदी को माफ करता है जो अपने दिल से माफी मांगे, तस्दीक बिल पे, जुबान से ही माफी मांगे और दिल से भी रोए कि मौला कभी नहीं होगा, तौबा करती हूँ, तौबा करता हूँ। अरे तौबा को समझे मेरी बहन, तौबा को समझे मेरे भाई, तौबा किसको बोलते हैं कि एक फेरी तौबा कर ली, दूसरी फेरी गुनाह ना हो, उसको तौबा बोलता है। हम तो रोज तौबा करते हैं, रोज तौबा करते हैं, रोज तोड़ते हैं। तौबा कर ले, कभी ना हो, अहद ले अल्लाह से, अहद, जिसने अहद कर ली कामयाब हो जाएगा। क्योंकि कल कहीं आए कहीं चले गए, कहीं आना बाकी है, कहीं जा रहे हैं कहीं चले जाना बाकी है। रोज लाखों मरते हैं, लाखों पैदा होते हैं, ना जाना हमारा नंबर कब आने वाला है, वाहिद अल्लाह की जात को पता है। आज मौका दिया अल्लाह ने, इस महीने का मुबारक दिया, सावन का महीना दिया है, आने वाली रात बहुत करीब है। लैलातुल कद्र के बाद कोई रात है तो शब बारात की रात, लैलातुल कद्र की रात के बाद कोई है रातों में, लैलत में, तो सिर्फ शब बारात है। इस शब बारात की रात आ रही है, अच्छे से अच्छी अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे, माफी मांगे ज्यादा, लेकिन हम माफी अब नहीं मांगते। सुबरात आती है तो सिर्फ घर में हलवे बनते हैं, बना कोई बात नहीं, मिठाई बना कोई बात नहीं, भाई आज अरफा है हलवा बना, मीठा बना, मैं उसमें नहीं चाहता ज्यादा, ठीक है उसकी जगह पे कि तुम किसी महरूम के लिए कर रहे हो, लेकिन गलत फहमी और भी कर दो इसके अंदर कि महरूम में एक नवे मरे उनके, ये जूने मरे उनके। अरे कोई नवा जूना मुर्दा नहीं होता, महरूम महरूम होता है, सवाब एक सरका पहुंचता है, उसमें ना नवे का नाम ले ना कोई जूने का नाम ले, महरूम है पदिया वल मुमिनात वल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, तमाम दुनिया के आ गए, तमाम आ गए, उसमें कोई नाम लेने की जरूरत नहीं। और नाम ले भी लिया तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नाम लेने की कोई जरूरत, सच तो ये कि नाम ही लेना नहीं चाहिए। महरूम के नाम का बात क्या हो गया, जितना हलवा बनाने में फिक्र होती है आपको, जितना खाना बनाने में, इतनी से ज्यादा 70 गुना उस रात और दिन अपने आप की इबादत में लग जा, इबादत में लग जा, बोल उस रब्बे कायनात से मौला माफ कर दे, तो माफ कर देगा। बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा रहमान है, जिंदा रखा है उसने आज भी हमको, कि हम बेनमाजी है लेकिन अल्लाह जिंदा खिलाता है। हमने अच्छी निगाहें नहीं करी फिर भी अल्लाह ने आखिरी बोली, हमारे कान गलत सुनते लेकिन कान बेरे नहीं हुए, हमारे पाँव गलत जाते लेकिन पाँव टूटे नहीं है, हमारे हाथों ने गलत काम करा लेकिन हाथ कभी टूटे नहीं। समझ ना आप लोग, ये अल्लाह रहमान है, मौका दे रखा है, आज मौका है कल नहीं मिलेगा। आज जो ने कर लिया वो कर लिया। बैठ जा अहले बैत की कश्ती के अंदर, बैठ जा अहले मरकज सुन्नी किताब के अंदर, बन जा सुन्नी, देख पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। तकने वाले नबी को बहुत सारे थे, तकने वाले नबी को बहुत सारे थे, लेकिन अल्लाह ने जिसे चाहा उसे साहबी बनाया, अल्लाह ने जिसे चाहा उसे साहबी बनाया। आने वाली रात अभी तुम्हारे मेरे पास से गुजरी है, मेराज अभी गुजरी इस महीने में, आगे ले बोले उस मेराज के अंदर अबू जहल ने भी तका, अबू लहाब ने भी तका, कई सहाबा उन्हें भी तका, जो सहाबा थे वो बकर थे, तकने वाली जात जो थी नबी को वो बकर, उमर फारूक। एक तकने वाली जात कौन सी, अबू लहाब, अबू जहल, जो भी बोला जाए भाई, इनको भी नबी दिखते थे लेकिन नबी साहबा ना बन सके।
अबू जहल साहबा ना बन सका नबी को तकने के बाद भी, क्यों? अल्लाह ने तौफीक ना दी थी। सही बिल्कुल अल्लाह ने तौफीक ना दी। अल्लाह जिसे तौफीक दे, अल्लाह जिसे तौफीक दे उसे नबी का कलमा पढ़ा ले, जिससे अल्लाह तौफीक दे उसे कुरान पढ़ा ले, अल्लाह जिसे तौफीक दे उसे नमाजें पढ़वा ले। अल्लाह से तौफीक मांग, इस महीने में सिर्फ तौफीक मांग। बेनमाजी ना बन, अपने घर को बर्बाद ना कर, अपने परिवार को बर्बाद ना कर, अपने घर को जन्नम के भेगी ना डाल। जिसके घर में नमाजें नहीं होती है और जन्नम से कम नहीं खड़ा है। घर में नमाजें नहीं होती है, पढ़, नफिल पढ़, सुन्नत पढ़, घर में नमाज कायम करो, यकीनन तुम्हारा घर जन्नत से कम ना होगा। मौला कायनात निगाहे करम कर देगा। मेरा नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पे सलामत दुरूद का जवाब तो देता है, लेकिन हो सकता है इंशाल्लाह वो तुम्हारे घर तक भी आ जाए। तुम्हारी सलात देखकर, तुम्हारी नमाज देखकर, तुम्हारे सलाम देखकर, तुम्हारे दुरूद देखकर, तुम्हारे परहेजगारी देखकर नबी भी आ जाए। ये तो रब जानता है कि रब कहाँ है, और नबी जानते हैं कि नबी कहाँ है। हम तो इतना जानते हैं कि रब भी यहाँ है, नबी भी यहाँ है। जब तक उनका नाम लेते हैं वो यहाँ है। हम तो सुन्नी है, ये चीज समझते हैं। बस काम एक ही हो, अपनी दिल की फरियाद वाहिद अल्लाह को बोलो, किसी को ना सुनाओ, वाहिद अल्लाह को बोलो। और अल्लाह को सुनाना है तो नमाज से हो। नमाज बिगड़ सब अधूरा है। और बैठ जाओ, अहले बैत की कश्ती वाहिद नमाज है। नूह की कश्ती थी, सब बच गए। अल्लाह उसके रसूल की कश्ती नमाज। जो इस नमाज में बैठ गया यकीनन फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम की सफात में होगा। जो कश्ती में बैठ गया नमाज की 5 गना की, यकीनन वो मौला अली की सफा में। एक दिन हम उनका चेहरा देखेंगे, अली का, हसन हुसैन का चेहरा देखेंगे, हम नबी कौनैन का चेहरा देखेंगे। अरे नबी कौनैन का चेहरा तो देखेंगे, नबी कौनैन का रहमत और करम से अल्लाह अफ़ज़ल को भी देखेंगे। अल्लाह अफ़ज़ल को भी देखेंगे। अल्लाह ने वो आंखें सीधी रखी हमारे, लेकिन हमने उस आंखों को गलत कर दिया। कुरान की इंतजार करने थे, नबी कौनैन पे हमारी आंखें ले जानी थी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। वाहिद इस आंखों को गलत रास्ते पे, गलत नोटों में, गलत घरों में, गलत बहन बेटियों पे उसमें इस्तेमाल करा। यकीन इस आंखों के अंदर अजाब भर देगा। अल्लाह तुमको मुझको माफ करे, मेरे भी नबी के सदके में हर हाल अंदर तुम्हारे मेरे गुनों को अल्लाह माफ करे। पंजरे सस्ते में चाहता हूँ मेरे भाई नमाज पढ़, मेरी बहन नमाज पढ़। किसी के सामने तेरे सर झुकाने का मर्तबा नहीं आएगा, किसी के सामने हाथ फैलाने का मर्तबा नहीं आएगा। वाहिद अल्लाह उसके रसूल की हम दो सुना अल्लाह की सुन्नत तमाम मोहम्मद मुस्तफा की। देख भी तेरे घर के अंदर मदीना मदीना कैसा मक्के से रहमत कैसे नहीं आती, मदीने से रहमत क्यों नहीं आती? कि जिसका नाम लेते हैं वो मदीनी भी इधर है, मक्के वाला भी इधर, मदीने वाला भी इधर हो, मक्के वाला भी इधर। जब तेरे दिल में तस्दीकुम बिल कल्बे अल्लाह तबारक, वक्त नहीं है 2 मिनट के खाली, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म के अंदर से तुम्हारे अंदर एक दिल रखा है और वो दिल को जिस्म से जुदा बना कर रखा है। बिल्कुल पूरे जिस्म का टुकड़ा एक तरफ और अंदर जो दिल होता है वो एक तरफ है। जब अल्लाह ताला ने पूरे जिस्म को तैयार भी नहीं करा था ना, उस वक्त दिल को उसके पहले तैयार कर रखा था। दिल को उसके पहले तैयार कर रखा था। खैर मौजूद नहीं हो मेरा, वो मुझे पाऊंगा तो वक्त बता दूंगा कौन सा अंग कब बना इंशाल्लाह। लेकिन तुम समझो दिल के अंदर जो अल्लाह ने सबसे अलग जो दिल बनाया, उस दिल में नूरे मुजस्सम है। उस नूरे मुजस्समे का सदका है अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना है। उस हम्दो सना से नूर से जिस दिल को बनाया, उस दिल के अंदर सब घर में शैतान घूम के आया, वो दिल को देखकर आगे अंदर ना जा सका। जिसमें शैतान ना जा सकता हो, आप मेरी बहन बेटियों दिल में तूने शैतान बिठाया। जब वो आसमान पे जमीनों पे नहीं घुस सका, ना आदम अलैहिस्सलाम के साथ जिस्म में घुस सका। जब रुए जमीन ने खीमर रखा तो जिस्म के अंदर सबा जो घुंगाया, अंधेरा दिल के तरफ देखा लौट कर आ गया। लेकिन दिल के अंदर इसको अंधेरा दिखा शैतान था। लेकिन तू नहीं जानती उसी में नूरे मोहम्मदिया है, उसी के अंदर नूरे इलाही है। जो नूर की तजल्ली गिरती है, वो तजल्ली हमने हटा दी दिल में से। आज दिल में हमने क्या डाला? कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, कभी औरत, कभी दोस्त, कभी भाई, कभी पैसा, कभी खाना। जबकि दिल के अंदर वाहिद बसाने की जात अल्लाह की है।
اس کی ہے اللہ کے سوا کسی کی ذات نہیں اس دل میں بٹھانے کے لیے. جو اللہ کے طرف ہو جاتا ہے وہ کبھی رابعہ بصری بنتا ہے, وہ کبھی حسن بصری بنتا ہے, وہ کبھی ابراہیم بن ادھم بنتا ہے. اللہ کی یاد, اللہ سے محبت, اللہ سے عشق. خیر محبت ہی کر لے بہت ہے, عشق تو نہیں کر پاؤ گے. خالی محبت ہی کر لے, نماز ہی پڑھ لے خالی, اور کچھ نہیں. وہ مالینا ان البلا صلو علی الحبیب.